हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इजी कंप्यूटर के चैनल पर। आज हम लोग इस स्लैब फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो है, मतलब हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इन दोनों को नहीं देखा है तो फिर अभी ऊपर एक कार्ड आएगा, आप उस पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बोला है कि एन ए मार्क नंबर इज अ नंबर विच इज प्राइम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। एग्जाम्पल 13 and 31 are both primes, so 13 is an a mark number. Design a class a mark with the following details. द क्लास नेम एमर। यहाँ पे दो मेंबर्स है और कुछ फंक्शंस है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एमर नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर ये सामने से भी, जैसे कि 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है। और इसको अगर आप रिवर्स करें जैसे कि 31, तो 31 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसा कोई नंबर जो जो ये सामने से और रिवर्स से दोनों तरफ से प्राइम प्राइम है, तो उसको हम लोग एमर नंबर बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। एक नया क्लास ले लिया मैंने एमर। तो सबसे पहले इंपोर्ट जावा लेंगे, फिर क्लास एमर। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे स्कैनर ले लेता हूँ सेफ साइड के लिए, ताकि ताकि मैं कोई भी फंक्शन में मैं इस स्कैनर का यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे स्कैनर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक है एन और एक है REV। तो दोनों को ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट में। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है एमर INT पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन n इक्वल्स टू nn एंड REV इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एमर पाएगा, एमर INT आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, n इक्वल्स टू nn होगा और REV इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। उसके बाद बोला है कि INT इज प्राइम INT x रिटर्न 1 इफ आर्गुमेंट x इज प्राइम अदरवाइज रिटर्न -1। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो क्या चेक कर रहा है कि ये जो x जो वेरिएबल है, ये x वेरिएबल प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रहा हूँ। फॉर लूप 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाएगा और फिर इन सारे नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड करके देखा कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अगर अगर ये 0 हुआ तो फिर एक काउंटर वेरिएबल आएगा, वो काउंटर वेरिएबल एक इंक्रीज करेगा। तो ये काउंटर वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ऐसा होता है प्राइम चेक। प्राइम नंबर हमको पता है कि ऐसा नंबर जो जो 1 और उस नंबर से डिवाइड होता है। तो फिर मैं यहाँ पे 1 से उस नंबर तक सारे नंबर्स को लूंगा फॉर लूप में। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यही 13 ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले I1 है, तो फिर यहाँ पे 13 mod 1 का रिमाइंडर 0 आएगा। तो फिर यहाँ पे काउंटर 1 इंक्रीज करेगा। उसके बाद I2 आएगा। I2 क्या होगा, यहाँ पे 13 mod 2, वो 0 नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे काउंटर जो था वही रहेगा। ऐसे करते करते यहाँ पे I1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे करते करते 13 तक जाएगा। तो यहाँ पे 13 में क्या होगा कि यहाँ पे 13 mod 13 ये 0 होगा। तो फिर यहाँ पे काउंटर फिर से इंक्रीज करेगा। तो फिर ये जो प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर के लिए काउंट कितना हुआ, काउंट हुआ 2। तो फिर यहाँ पे चेक करूंगा कि INT काउंट डबल इक्वल्स टू 2। अगर 2 हुआ तो फिर ये एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के लिए क्या बोला है यहाँ पे, रिटर्न 1 इफ आर्गुमेंट इज प्राइम। तो यहाँ पे रिटर्न 1 करेंगे। और अगर नहीं हुआ 2 के अलावा और कुछ हुआ तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर यहाँ पे रिटर्न -1 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया इस प्राइम का फंक्शन खत्म। अब यहाँ पे बोला है कि void is a mark। ये क्या करेगा कि reverse the given numbers by invoking a suitable function, check if both the original number and the reverse number are prime and display the result with an appropriate message। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, is a mark
तो यहाँ पे इस एमआर ले लिया। यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो रिवर्स नंबर है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी रिवर्स नंबर मतलब एक नंबर से रिवर्स नंबर फाइंड करने का दो तरीका होता है। मैं पहले एक तरीके से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा वे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वाइल ये जो तरीका है ये है इंटीजर का इंटीजर वे। मतलब ये जो रिवर्स करने का तरीका होता है ये एक होता है ये लेकर इंटीजर लेकर, और एक होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो फिर पहले मैं यहाँ पे इंटीजर लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स लगेंगे, एक होगा n और एक होगा t। इन दोनों को इन दोनों वेरिएबल लगेगा ये जो इंटीजर का जो जो फंक्शन है इसके लिए। तो यहाँ पे while m more than 0 ये हो गया रिवर्स फंक्शन यूजिंग इंटीजर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले पहले ये फंक्शन कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया। अब क्या करेंगे कि ये रिवर्स को चेक करेंगे कि ये नंबर ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स नंबर दोनों ही प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम देखिए यहाँ पे आई एन टी फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे मुझे आई एन टी लेना पड़ेगा। आई एन टी ए इक्वल्स टू इज प्राइम एन, और यहाँ पे आई एन टी बी इक्वल्स टू इज प्राइम आर ई वी। ये क्या किया मैंने कि मैंने ये जो फंक्शन है void is emerge, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल किया is prime। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो n था, n जो मेरा ओरिजिनल जो नंबर था, उस ओरिजिनल नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। और इसका जो आंसर आएगा ये 1 या -1, ये जो आंसर आएगा इस आंसर को मैं यहाँ पे a में स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे जो रिवर्स नंबर था आर ई पी, इस रिवर्स नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ कि ये प्राइम है कि नहीं। और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा 1 या -1, इसका आंसर मैं ये बी में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ए 1 है कि नहीं, और उसके साथ साथ बी 1 है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों 1 हुए इसका मतलब क्या कि ओरिजिनल नंबर जो था ये भी प्राइम है, और रिवर्स नंबर है ये रिवर्स नंबर भी प्राइम है। अगर ये दोनों नंबर प्राइम हुआ तो फिर मेरा जो नंबर था n, ये नंबर एमर्क नंबर होगा। तो फिर यहाँ पे आएगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे जो नंबर था n इज एन एमर्क नंबर। ठीक है, और अगर और अगर इन दोनों में से खाली कोई एक भी मतलब 1 नहीं होकर -1 हुआ, इसका मतलब क्या कि एक नंबर सामने से 1 है लेकिन रिवर्स में से प्राइम नंबर नहीं है। और हो सकता है कि एक नंबर ये कलर सामने से प्राइम नहीं है लेकिन रिवर्स से प्राइम होगा। और हो सकता है कि एक नंबर सामने से भी प्राइम नहीं है, रिवर्स से भी प्राइम नहीं है। तो फिर क्या होगा कि इन तीनों केसेस में जो नंबर होगा वो तो एमआरएफ नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं println n is not an एमआरएफ नंबर, ये हो गया फंक्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या करना हूँ कि यहाँ पे मुझे बोला कि राइट अ मेन फंक्शन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ पे मेन फंक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट है एमर ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इंटीजर नंबर है, ये यहाँ पे एक इंटीजर नंबर है। तो फिर मुझे यहाँ पे एक इंटीजर एज्यूम करना पड़ेगा। वो मैंने ऐसे कर लिया डायरेक्ट टाइम सेव करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो void फंक्शन है इसको कॉल करूँगा और मेरा फंक्शन खत्म। ठीक है, तो पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ से मतलब कौन सा फंक्शन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, वो पूरा मैं दिखाऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एंटर नंबर, तो मैं यहाँ पे 13 दे दिया, ये देखिए 13 इज एन एमआरफ नंबर। और अगर मैं कुछ और दे दिया जैसे 6, तो देखिए 6 इज नॉट एन एमआरफ नंबर। ठीक है, तो चलिए अभी इसको देखते हैं ठीक से। ये पार्ट तो क्लियर है, ये तो बस एक कॉन्स्ट्रक्टर है, तो फिर यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो इस प्राइम जो फंक्शन है, ये चेक कर रहा है कि एक नंबर, ये जो x है, ये x नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। या मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे होगा। तो फिर चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले मैंने एक कॉपी लिया इस नंबर का, n का जो वैल्यू था उस n को मैं यहाँ पे m में स्टोर किया। ये क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे m से काम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो फंक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। m इक्वल्स टू m बाई 10, मतलब जो m का जो पहला जो वैल्यू था वो वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। तो फिर अगर तो फिर अगर मैं कोई कॉपी नहीं करता यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब इस while लूप के बाद जब जब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो तो ओरिजिनल वैल्यू से तो डिफर कर जाएगा। इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी लेकर इस कॉपी के साथ काम किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो ओरिजिनल जो वैल्यू था वही यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो यह होगा ये कॉपी का प्रॉब्लम खत्म। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला जो आइटरेशन था स्टेप 1 में क्या होगा, सपोज m का जो वैल्यू था वो है 13। ठीक है, इनिशियल में। तो फिर यहाँ पे 13 मोर देन 0, ये हो गया ट्रू। अभी अभी ये ब्रैकेट से यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल्स टू m मॉड 10। तो यहाँ पे m क्या है 13, तो 13 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे t का वैल्यू आ गया 3। और यहाँ पे आर ई वी का जो इनिशियल वैल्यू था वो था 0। तो यहाँ पे आर ई वी इक्वल्स टू 0 इंटू 10 0 प्लस 3। तो यहाँ पे आर ई वी का जो वैल्यू था वो हो गया 3। और यहाँ पे m इक्वल्स टू m बाई 10, 13 बाई 10 क्या होगा 1। तो फिर यहाँ पे m हो गया 1। अब यहाँ से लूप फिर से घूमेगा। तो यहाँ पे सेकेंड लूप में m का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे 1 आया था, तो फिर यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे होगा 1 मोर देन 0, ये फिर से ट्रू आया। उसके बाद यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलस 10, 1 मॉड्यूलस 10 क्या होगा 1। उसके बाद यहाँ पे आर ई वी देखिए 3 हो गया था। तो फिर यहाँ पे आर ई वी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30 प्लस 1, टी का वैल्यू क्या था 1। तो फिर यहाँ पे 30 प्लस 1 31। तो यहाँ पे आर ई वी हो गया 31। अब यहाँ पे m इक्वल्स टू m बाई 10, 1 इक्वल्स टू 1 बाई 10 क्या होगा 0। ठीक है, अभी यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड लूप है वो शुरू होगा। थर्ड लूप में क्या होगा 0 0 मोर देन 0, ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ से बाहर आ गया। तो यहाँ पे इस फंक्शन का मकसद क्या था कि रिवर्स करने का। तो यहाँ पे लास्ट में जो रिवर्स जो वैल्यू आया वो देखिए 31। ठीक है, तो मेरा इनपुट वैल्यू क्या था 13, आउटपुट क्या आया 31, रिवर्स हो गया। तो मेरा जो फंक्शन था ये करेक्ट है। यह होगा रिवर्स का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे a में मैं यहाँ पे जो n था 13 वो चेक कर रहा हूँ कि वो प्राइम है कि नहीं। उसके बाद जो आर ई बी था वो चेक कर रहा हूँ कि वो भी प्राइम है कि नहीं। अगर ये दोनों प्राइम है तो फिर दोनों का आंसर 1 आएगा। यहाँ पे मैं इफ में चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का आंसर 1 है कि नहीं। अगर ये दोनों 1 है तो फिर यहाँ पे a मार्क ले लिया। तो अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो void फंक्शन था सिर्फ मैंने इसको क्यों कॉल किया, ये जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है कि मैं यहाँ पे void एमर के अंदर ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया था पहले से।
ठीक है। तो अगर मैं तो फिर तो अगर मैं फिर इसको कॉल करूँगा तो फिर इस void फंक्शन के अंदर मेरा मेरा ये जो इस प्राइम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। तो फिर मुझे यहाँ से अलग से इस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे int फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो वाइल फंक्शन था ये हो गया। अभी अभी इसको हटा के इसका जो स्ट्रिंग जो ऑल्टरनेटिव बोला था मैंने वो करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए करेंगे कि सबसे पहले स्ट्रिंग में सेव करेंगे इस नंबर को। तो वो कैसे करते हैं, इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए ऐसा ऐसा लिखा जाता है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसे करके हम स्ट्रिंग इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे इन में जो वैल्यू था वो इन का वैल्यू अब यहाँ पे इस नम के अंदर आ गया। ठीक है। अब यहाँ से मुझे स्ट्रिंग आर लूंगा। स्ट्रिंग आर क्या है, स्ट्रिंग आर कुछ नया वेरिएबल नहीं है। स्ट्रिंग आर है ये जो रिवर्स जो वेरिएबल था आर ई वी, ये आर ई वी तो इंटीजर में है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आर है ये स्ट्रिंग आर उस आर ई वी का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग आर। अभी क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ होगा नम डॉट लेंथ। इसके बाद फॉर I equals to 0, I less than L, I plus plus। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके उसको रिवर्स ऑर्डर में देंगे। नम डॉट कैरेक्टर एट आई। उसके बाद आर इक्वल्स टू सी प्लस आर। ये हो गया रिवर्स। अब यहाँ पे ये जो r था, इस r में मेरा रिवर्स नंबर स्टोर हो गया। लेकिन r क्या है, स्ट्रिंग। और मुझे क्या चाहिए, आर ई वी जो है इंटीजर। तो अभी मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट में r। तो ऐसे करके मेरा जो जो रिवर्स था वो हो गया। तो फिर चलिए इसको रन करके देखते हैं। 13, देखिए 13 एमआरएफ नंबर और ये 6 नॉट एन एमआरएफ नंबर। ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो फिर अभी देखते हैं ये कैसे काम कर रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जस्ट कन्वर्ट किया। तो फिर अभी ये जो नम है इस नम का वैल्यू है 13। ठीक है। और यहाँ पे लेंथ क्या होगा, लेंथ 1 से काउंटिंग शुरू करता है। तो फिर यहाँ पे लेंथ क्या होगा 1 और ये 2। ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस लेंथ का जो आंसर है वो हो गया 2। ठीक है। और अभी यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। तो सबसे पहला जो लूप आएगा, सबसे पहला लूप में i का वैल्यू 0। ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर c इक्वल्स टू नम डॉट कैरेक्टर एट आई। कैरेक्टर एट आई मतलब कैरेक्टर एट 0। तो यहाँ पे नम का जो जो कैरेक्टर एट मतलब ये जो कैरेक्टर एट का जो फंक्शन है ये तो 0 से काउंटिंग शुरू करता है। तो फिर यहाँ पे 0 होगा ये और 1 होगा ये। तो यहाँ पे 0 में क्या है 1। तो फिर यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ पे r इक्वल्स टू सी प्लस आर। ये क्या होगा कि पहले r क्या है 0 है, अभी यहाँ पे 0। तो फिर यहाँ पे नया r आएगा 1। उसके बाद प्लस मतलब क्या, मतलब एकदम साथ साथ बैठ जाएगा। स्ट्रिंग में तो प्लस मतलब एडिशन नहीं होता, स्ट्रिंग में प्लस होता है वो कॉनकैट करने के लिए। मतलब कि एक स्ट्रिंग खत्म होगा उसके साथ साथ एक और स्ट्रिंग शुरू होगा। तो फिर यहाँ पे C का आ गया 1 और यहाँ पे R का होगा 0 मतलब कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे R का वैल्यू आ गया 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लूप शुरू होगा। सेकेंड लूप में i का वैल्यू हो गया 1, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे c इक्वल्स टू नम डॉट कैरेक्टर एट 1, i आ गया 1। तो फिर अभी 1 में क्या है 3। तो फिर अभी यहाँ पे कैरेक्टर का वैल्यू आ गया 3।
तो फिर अभी यहाँ पे r इक्वल्स टू सी क्या है 3, उसके बाद प्लस r क्या है 1, तो फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हो गया 31 हो गया r का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लूप आएगा। तीसरे लूप में i का वैल्यू हो गया 2, तो i इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे i लेस देन l, 2 लेस देन 2, ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ से लूप ब्रेक हो गया। तो फिर अभी यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो हो गया 31। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब होने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो मेरा काम था वो था REV निकालना। तो फिर अभी मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग था इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर यहाँ पे REV का जो वैल्यू आया वो है 31। तो मेरा REV 31 आ गया, जो कि ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पे सेम था। तो ये हो गया मतलब दो तरह की रिवर्स करने का ऑर्डर। तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच देखने के लिए।